क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा उसके संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। कहावत तो आपने खूब सुनी होगी कि अपने तो अपने होते हैं, अपनों का दर्द कोई अपना ही समझ सकता है। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद हैं, जो अभी नगीना से मौजूदा सांसद हैं। सोचिए, तस्वीर इस तरीके की है कि आज से पहले आपने ये तस्वीर संसद के परिसर पे नहीं देखी होगी। सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज के हक अधिकारों के लिए लगातार संसद में लड़ाइयां लड़ने का काम कर रहे हैं। वो लड़ाई जो लगातार पिछले 10 सालों से सड़कों पर चंद्रशेखर आजाद लड़ने का काम कर रहे थे। सोचिए, जो व्यक्ति आपके लिए शिक्षा के लिए लड़ाइयां लड़े, जो आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए संसद में सरेआम आंख में आंख डालकर बोले। सोचिए, ऐसे ही तो नेता चाहिए थे जनता को, ऐसे ही तो बहुजन समाज की आवाज उठाने वाले, बेबाक बोलने वाले नेता की तो जरूरत है। सोचिए किस तरीके से आजादी के 75 साल बाद जिस तरीके से बहुजन समाज की वैचारिक लड़ाई में बदलाव देखने को मिला, ये काफी ज्यादा मतलब कि बहुजन समाज के लिए खुशी की बात है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों की बात तो तमाम लोग भी करते हैं, हाथों में संविधान लेकर आरक्षण की बात करेंगे, जातीय जनगणना की बात करेंगे, लेकिन सोचिए जब उनको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो सिर्फ और सिर्फ उस चीज को तो कोई अपना ही कर सकता है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने 3 महत्वपूर्ण बिल सरकार के सामने रखे, वाकई में काबिले तारीफ है। सोचिए जिस तरीके से लगातार बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने आपको सपना दिखाया था विकसित भारत का, और विकसित भारत की आड़ में किस तरीके से युवाओं को लाठियां खाने का काम कर रही है सरकार। सोचिए, लात घूसों से उनका स्वागत करती है। जनता सिर्फ रोजगार चाहती है और सरकार आपको झुंझुना पकड़ाकर धर्म की लंबी लंबी कतारों में आपको धकेल देती है, ताकि आप सरकार से न रोटी की मांग करो और न ही रोजगार की। चंद्रशेखर आजाद ने नई लकीर खींची है। सोचिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले यूपी विधानसभा में उनके लिए तमाम वो जगह बनती जा रही है जो एक बहुजन समाज के लिए कहीं ना कहीं मजबूती से खड़े होने वाला लीडर की जरूरत थी। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि बहुजन समाज की एक बुलंद आवाज बन चुके हैं, मान्यवर काशीराम जी की तरह, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरह। सोचिए जिस तरीके से बहुजन महापुरुषों ने लड़ाइयां लड़ी, उसी अंदाज में चंद्रशेखर आजाद चाहे संसद के अंदर क्यों ना लड़ना हो, चाहे संसद के बाहर, सोचिए किस तरीके से अपने वैचारिक लड़ाई के लिए सीना तान कर, आंख में आंख डालकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने पहले भी कई तरीके के सवाल उठाए हैं और यूपी सरकार को लगातार पत्र लिखने का काम करे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में युवाओं की नौकरियां जा रही हैं, उस पर भी बेरोजगारी को लेके चंद्रशेखर आजाद ने संसद में पहले ही कहा कि एकलव्य का अंगूठा कब तक काटा जाता रहेगा, आखिर इस पर गंभीरता से कब जांच होगी। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर संसद के परिसर के बाहर की है। पीड़ितों की आवाज अब संसद में। अगर ये सब करना राजनीति है तो ऐसी राजनीति हमें पसंद है। प्राउड ऑफ यू नेताजी सांसद साहब। कब तक एकलव्य का अंगूठा कटता रहेगा? तो चंद्रशेखर आजाद लगातार जिस तरीके से दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें सबसे पहले 3 वो गैर सरकारी विधेयक जिस तरीके से दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं बहुजन समाज के लिए, ये सब सामाजिक राजनीतिक रूप से मजबूती की ओर लेकर जाने वाली चीज है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने कल लोकसभा में सरकारी विधेयक पेश किए, वाकई में काबिले तारीफ है। निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए आवासीय स्कूल, देश में सभी बालकों को उच्च एवं मध्यम स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की विश्वविद्यालयों की स्थापना की मांग की। सोचिए स्कूल की व्यवस्था के लिए, आरक्षण के लिए किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाया। सोचिए ये तमाम वो सांसद नहीं कर पाए जो संविधान लेकर लगातार एसटी, एससी, ओबीसी करने का काम कर रहे थे। सोचिए पहले ही दिन
चंद्रशेखर आजाद ने जातिवाद पर खुलकर बोला था। उस जातिवाद पर तमाम सवर्ण लिबरल पत्रकार से लेके प्रवक्ताओं, अभिनेताओं, नेताओं तक कहते हैं कि जातिवाद तो खत्म हो गया। असल में वो महीन जातिवादी हैं। वो बात नहीं करना चाहते, वो बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि उनका इतिहास जब खंगाला जाएगा तो उनके इतिहास में भी जातिवाद की जो कमियां हैं कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलेंगी। राजस्थान प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों, मुसलमानों की हत्या बंद करो। शंकरलाल मेघवाल के हत्यारों को गिरफ्तार करो। राजकुमार जाटव के हत्यारों को गिरफ्तार करो। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में दलितों की हालत है, काफी ज्यादा चिंता की बात है। सोचिए, जिस तरीके से घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मूंछ नहीं रखने दिया जाता, और आपको लगता है कि वो आपके बच्चे को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने देंगे। अरे आपके बच्चे को तो सावन के महीने में कांवड़ यात्रा पे लगा दिया गया है, जबकि तमाम नेताओं के बच्चे इस सेशन में, सावन के महीने में, जुलाई के महीने में स्कूल में एडमिशन लेते हैं। कभी गंभीरता से सोचिएगा जरूर। मथुरा में कैबिनेट मंत्री, शिक्षा प्रभारी के क्षेत्र में कभी तंबू, कभी खुले पढ़ने को मजबूर बच्चे, याद कीजिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोई ऐसा बयान जिसमें उन्होंने शिक्षा व्यवस्था चिंता व्यक्त की हो, जिससे लगे कि उनकी बेहतरी के लिए कुछ करने वाले होगा तो उंगलियों पर गिना जाने वाला हो। जब शिक्षा पर मुख्यमंत्री ही गंभीर नहीं तो उनके मंत्री, विधायक कैसे गंभीर होंगे। दरअसल शिक्षा उनके एजेंडे में नहीं, खासकर सरकारी शिक्षा, क्योंकि इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज के बच्चे अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो अपने अधिकार जानेंगे, मांगेंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि पढ़ लिख ना पाएं और अधिकार जानकर मांग पाएं। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा ST/SC कल्याण निधियों का फंड गाय और धार्मिक स्थलों के लिए उपयोग किया गया। दिशा निर्देश का उल्लंघन, धन का दुरुपयोग, ये कार्य वंचित समुदाय के विकास को कमजोर करता है। यह संवैधानिक है। इन निधियों मतलब फंड को केवल ST/SC कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए था। तो सोचिए, मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे केंद्र सरकार, किस तरीके से बहुजन समाज को वंचित रखना चाहती है। कब तक एकलव्य का अंगूठा कटता रहेगा? अब तो हमें अवसर मिलना चाहिए। तो चंद्रशेखर आजाद ने संसद के अंदर स्पीकर की आंख में आंख डालकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि आखिर कब तक बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाएगा। सोचिए, शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से बहुजन समाज अपनी वैचारिक, सामाजिक, राजनीतिक लड़ाई को मजबूती से लड़ सकता है। कहते हैं ना, अपनों का दर्द अपना ही समझ सकता है। शायद पहले कभी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई। गरीबों का नेता, जो कई सदियों से सताए जा रहे लोगों की एक आवाज, चंद्रशेखर आजाद। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद लगातार सड़कों पर दहाड़ते हुए नजर आते थे, उसी बेबाकी के साथ वो संसद के अंदर भी नजर आ रहे हैं। सोचिए, बहुजन समाज कितना जागरूक हो रहा है। लेकिन ये खबरें आपको कोई टीवी चैनल, अखबार नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनको कोई ज़रूरत नहीं है आपके लिए शिक्षा की बात करने पे, संवैधानिक मूल्यों की बात करने पे, जातीय जनगणना पर बात करने पे, रिजर्वेशन पर बात करने पे। उन तमाम लोगों की वैचारिक सहमति सिर्फ एक है कि हमें आरक्षण को गाली देनी है। उस आरक्षण को जो हाशिए पे खड़े लोगों को सामान्य धारा में लाने का काम करता है। जिस तरीके से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सोचिए, चंद्रशेखर आजाद उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मान्यवर काशीराम ने सपना देखा था कि हर गरीब तबके का मेहनत कश लोग जो है, उनकी आंखों में एक सपना जरूर होना चाहिए कि हमें सड़क से संसद तक जाना है। उस वैचारिक लड़ाई को मजबूत करने का काम कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। लेकिन ये तमाम खबरें आपको टीवी, अखबार नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाति की सहमति से, पार्टी की सहमति की वजह से सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के साथ है। उन्हें बहुजनों के हक अधिकारों से कोई भी मतलब नहीं है। बहुजन समाज को खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, वैचारिक स्तर पर क्यों हो। सोचिए, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा ही है, क्योंकि एक व्यक्ति के लड़ने से समाज में बदलाव नहीं आता। हमने मान्यवर काशीराम को अकेला छोड़ दिया, हमने डॉक्टर अम्बेडकर को अकेला छोड़ दिया, हमने ज्योतिबा फूले को अकेला छोड़ दिया था। सोचिए, कब तक हम अपने महापुरुषों को संघर्षों की लड़ाई में अकेला छोड़ते रहेंगे। अब जागरूक होइए और सचेत रहिए कि आपके हक अधिकारों के प्रति वाकई में कौन
आपके लिए आपके साथ खड़ा है और कौन आपको संविधान हाथ में लेकर ठगने का काम कर रहा है। जिस तरीके से लगातार पिछले कई सालों से सरकार आपको गुमराह कर रही है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे आपके सामने परोस कर आपको सिर्फ और सिर्फ लुभाने की कोशिश कर रही है, असल में आपके बच्चे का भविष्य अंधकार की ओर है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और चंद्रशेखर आजाद के इन तमाम 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।